नमस्कार। महाकाली शक्तिपीठ ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल ज्योतिष रहस्य में आप सभी का स्वागत है। दाम्पत्य जीवन में तनाव होना, पति पत्नी का आपस में सामंजस्य नहीं होना, एक दूसरे से अलग हो जाना, तलाक हो जाना, डाइवोर्स हो जाना एक अप्रिय घटना है। जन्म कुंडली में सप्तम भाव के द्वारा विवाह का विचार किया जाता है। यदि सप्तम भाव बिगड़ा हुआ है, अशुभ स्थिति में है, तो व्यक्ति का तलाक हो जाता है, पति पत्नी दोनों अलग हो जाते हैं। आइए जानते हैं जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह योग बनते हैं जिनके कारण तलाक की स्थिति बनती है। जन्म कुंडली में सप्तम भाव में क्रूर ग्रहों का अस्तित्व होना, सप्तमेश का पीड़ित होना, छठे, आठवें, 12वें भाव में स्थित होना, सप्तमेश का अस्त होना पति पत्नी के जीवन में तनाव पैदा करता है। दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते और तलाक की स्थिति बन जाती है। इसी प्रकार सप्तम भाव में मंगल ग्रह स्थित हो और उस पर शनि ग्रह की दृष्टि हो, तब भी तलाक की स्थिति बन जाती है। यदि इसी योग में किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों की युति हो, तो तलाक होने के बाद दूसरे विवाह के योग बनते हैं। तलाक किस समय होगा, यह जो क्रूर ग्रह की दृष्टि है, स्थिति है, उसकी दशा या अंतर्दशा के समय तलाक की स्थिति बन जाती है। यदि लड़के की जन्म कुंडली में खराब ग्रहों की स्थिति हो तो कुंभ विवाह, विष्णु विवाह कराना लाभकारी रहेगा। सप्तम भाव में क्रूर ग्रहों का अस्तित्व होना, शुभ ग्रहों का अस्तित्व होना, दाम्पत्य जीवन में मतभेद के बाद तलाक हो जाता है और दूसरे विवाह के योग बन जाते हैं। लड़कियों की जन्म कुंडली में सप्तम भाव से विवाह का और अष्टम भाव से सौभाग्य का विचार किया जाता है। यदि सप्तम और अष्टम दोनों भावों में पाप ग्रहों की दृष्टि हो, युति हो, तो पति के जीवन को खतरा रहता है। यह योग विधवापन बनाने वाला योग है। ऐसी स्थिति में कुंभ विवाह करना ज़्यादा लाभकारी रहेगा। जन्म कुंडली मिलान में लड़का और लड़की दोनों की जन्म कुंडली की ग्रहों की स्थिति का बारीकी से अध्ययन करना, दोनों की जन्म कुंडली में आयु योग, स्वास्थ्य योग, संतान का योग, सुख का योग, दाम्पत्य जीवन में मधुरता का योग, भाग्य का योग आदि का गहनता से विचार किया जाता है। यदि जन्म कुंडली में एक से अधिक पाप ग्रह सप्तम भाव में हो तो निश्चित रूप से तलाक होने का योग बनता है, भले ही गुण मिलान कितने भी अच्छे हो। तो जन्म कुंडली मिलान के समय लड़का और लड़की दोनों की इंडिविजुअल कुंडली के ग्रह योग को भी ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। यदि आप जन्म कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या ज्योतिष से संबंधित कोई भी सहायता लेना चाहते हैं, किसी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए मुहूर्त प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह के लिए या गृह निर्माण के लिए, गृह प्रवेश के लिए, देश विदेश की यात्रा के लिए कौन सा अच्छा मुहूर्त है, श्रेष्ठ मुहूर्त है, ये सब जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।